गा। एक बाप के 4 बेटे होते हैं, पिताजी उनकी प्रॉपर्टी बांट कर अपने अपने दे देते हैं। बाद में 2-4 साल के बाद में उनको पूछो तो एक तो करोड़पति बन जाता है, एक अपनी जगह ही रहता है। क्यों? माता पिता ने भेद तो रखा नहीं, परंतु अपना अपना जो भाग्य है, अपना किस्मत है, वो अपने पास में रहता है। तो ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि ज़्यादा संतान है तो क्या खाएगी। अपना अपना किस्मत ले आती है साथ में। कई जन्मों का संचय कर्म है, वो कर्म भुगतना पड़ता है, भला है या बुरा है। तो संतान के ऊपर प्रतिबंध मत लगाओ और 1, 2, 3, 5 जितना बने जहाँ तक अपनी प्रजा को बढ़ाना देना पड़ेगा। नहीं करो तो आने वाले ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, 10 साल में यहाँ पर विधर्मियों का राज होगा। ये आप लिख लो कागज पे। आने वाले समय में आप कहोगे हम तो बहुत हैं, वे अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यक नहीं, बहुसंख्यक हो गए। ऐसा संविधान, खुद संविधान बनाने वाले ने ऐसी गलती की है जानबूझकर, क्योंकि वे बनाने वाले भी विधर्मी थे। उसने ऐसा संविधान में बना दिया, ने ऐसा लागू कर दिया। अब क्या देखे, क्या सुने, क्या सोचे कि तुम लोग सरपंच में खड़े होते, 2 संतान के ज़्यादा है तो नहीं, और उनके अगर 10 है तो भी वो खड़ा हो सकता है। तो ये भेदनीति क्या है? ये अपने साथ में धोखा है। तो इनके 10 संतान, आपके 2, 10 के 10 होगी तो उनके 100 हो गई। तुम्हारे 2 के फिर 2 हो गए तो 4 हो गया। तुम्हारे तो 4 हो गई, उनके 100 हो गई। 100 होने के बाद में 1 के 10 होगी तो 10,000 होगी। अपने 4 की 8 होगी, 8 से 10 होगी, फिर क्या? तो संख्या अपने से बढ़ जाएगी उनकी। बढ़ जाने के बाद में अब अपने प्रजातंत्र बनाया है। अपने यहाँ संविधान प्रजातंत्र है, जो प्रजा चाहे वो होगा। तो इनकी प्रजा बढ़ जाएगी। अरे प्रजा आज कम है तो भी उनका बहुमत होने जा रहा है, और प्रजा उनकी बढ़ जाने के बाद में आप क्या करोगे सोचो। तुम वोट दे दो, विपक्ष में वोट लगेगा और उनका बहुमत हो जाएगा, तो किसी की देन नहीं है कि उनको रोकेंगे। घर में घुस कर आपका धर्म परिवर्तन कराएंगे। तो ये संत महात्मा जगह जगह हजारों की लाखों की तादाद में भक्तों को इकट्ठा कर उपदेश देते हैं, चेतन करते हैं, जागृत करते हैं, जगाते हैं, परंतु उनका असर दिनों दिन घटता जा रहा है। जब भगवान ने कहा कि तुम लोग जाकर उन दुनिया को जागृत करो, चेतन करो, सतर्क करो और अपने धर्म पे चलाओ, तो संत महात्माओं ने आज पूरी कोशिश हर स्टेट में, हर राज्य में, हर गांव में कोशिश कर रहे हैं, परंतु दिनों दिन अपनी संस्कृति बिगड़ती जा रही है। क्यों? कि सुनते हैं। कई बार मैंने देखा है, जब महात्मा जी प्रवचन करते हैं तो ऐसा प्रवचन में, ऐसा रोमांचिक प्रवचन में आता है तो लोग रोते हैं, बहन बेटी रोती हैं।
अरे उस समय आपको इतनी ग्लानि हो रही है, इतना दिल तुम्हारा दुखा रहा है और तुम रोते हो, और यहाँ से बाहर गए भूल जाते हो आगे क्या करना है। यहाँ से जो प्रवचन सुनते हो, जो धर्म के बारे में सुनते हो, उनको पक्का अपनाओ और संकल्प करके जाओ कि आज से अपने यही पालना करनी है। ये भूलो मत। अपनी संस्कृति सुनने के बाद में भूल जाते हो, दूसरे दिन पूछते हो तो उनका कोई उत्तर नहीं। महात्मा ने रामायण सुनाई, सो रामायण में कहा कि सीता का हरण हुआ। दूसरे दिन पूछा कि को भाई क्या हुआ, रामायण कैसी लगी? बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी लगी। तो क्या कहा रामायण में, क्या याद है? नहीं वो याद तो नहीं है, परंतु बहुत सुंदर पाठ किया था, बहुत अच्छी लगी। तो क्या सीता का हरण हुआ था या हरण की सीता हुई थी? हरण की सीता हुई या सीता का हरण हुआ? तो वो पता नहीं, क्या मालूम सीता का हरण हुआ या हरण की सीता हुई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो जो एक एक शब्द, एक एक अक्षर जिस प्रकार मास्टर बच्चों को पढ़ाता है, एक एक अक्षर को ग्रहण करता है जब उनकी पढ़ाई होती है, तो अपने धर्म के बारे में जो एक एक शब्द है वो ग्रहण करो तो अपनी संस्कृति सुधर जाएगी। नहीं तो दिनों दिन संस्कृति बिगड़ती जाएगी। तो भगवान ने संत महात्मा को पृथ्वी पर भेजा। संत महात्मा कोशिश करेंगे, कोशिश करते करते उनके कंट्रोल में नहीं रहेगा। कंट्रोल में नहीं रहने के बाद में भगवान देवताओं को भेजते हैं कि तुम लोग जाकर प्रजा को सुधारो। तो वे महापुरुष होकर इस पृथ्वी पाते अवतरित होते हैं। वे भी महात्मा के रूप में, बड़े महात्मा के रूप में जगह जगह प्रवचन पालना कराते हैं, लोगों को जागृत करते हैं, चेतन करते हैं। उनका भी उसी तक सीमित रहता है, आगे उनका भी इलाज नहीं चलता। तब भगवान जब पृथ्वी में पूरा पाप छा जाता है, गुरु और शिष्य के बीच में वैर भाव होता है, माता पिता और बच्चों के साथ में वैर भाव होता है। चेला गुरु को धमकाता है, धमकी देता है, और बच्चे माता पिता को छोड़ देते हैं। माता पिता बीमार होते हैं, चलो कि आपके इलाज कराओ, गाड़ी में बैठा कर जाकर जंगल में छोड़कर आ जाते हैं। वो इलाज कराने गए। अब माता पिता ने बड़ी मुश्किल से बच्चों को बड़ा किया है, पालन पोषण किया है, और वे ही माता पिता को जंगल में जाकर छोड़ दिया। कोई वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, कोई रोड पे, कोई सड़क पे, कोई चौराहे पे,